हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे दो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। इसके पहले के 8 सवाल मैं आप लोगों को पहले के वीडियोस में सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप चाहे तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सोल्यूशन नंबर लिख कर इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। 2y + 5/3 = 26/3 - y। फिर इसे वैसे तो मैं इन सवालों को करवा चुकी हूँ, पर अगर कोई नया बच्चा इसे देख रहा है तो मैं बता दूं कि जो सवाल में करना क्या है। ये सवाल में ये जो इक्वेशन है हमें इसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में जो भी आंसर होगा वो सही है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टू चेक करना है कि मतलब चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है। वो कैसे हमें पता चलेगा? अगर हमने LHS और RHS हमारे बराबर हो गए, मतलब हमारा जो भी आंसर था वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और एलसीएम करेंगे तो पूरे के बटे में 3 आ जाएगा। ये 2y वैसे ही 1 से 3 को भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, +5 ऐसे ही लिखेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा। एज इट इज यहाँ पर भी करना है, दोनों के एलसीएम में 3 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। फिर 26 इंटू 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, -5, 1 से 3 को भाग देंगे, 3 बार में चले जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 6y + 5 आ जाएगा अपॉन में 3 बराबर में 26 आएगा। यहाँ y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 मान रहे हो और 1 और 3 का गुणा होगा। ठीक है, तो 3 आएगा और ये y वैसे ही साथ में। जो हमारी ABCD वाले जो लेटर्स होते हैं वो हम पीछे लिखते हैं इनके नंबर्स की संख्याओं के, बटे में 3 आ गया है। अब क्या करेंगे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर। पर इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर अपॉन में हमें जो दोनों साइड नंबर है वो बड़े हैं या फिर एक जैसे, तो हम उन्हें कम कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो दोनों तरफ उतनी ही संख्या बढ़ेंगी, 3 गुनी ही संख्याएं बढ़ेंगी, है ना। तो उससे बचने के लिए मैंने यहीं पर ही क्या कर दिया, इन दोनों नंबर्स को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया या फिर हटा दिया है। तो यहाँ पर जो ऊपर नंबर से हमारी इक्वेशंस बस उतनी ही बचेगी, 6y + 5 = 26 - 3y। अब आगे क्या करेंगे, y वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे और जो विदाउट y वाले नंबर है वो एक तरफ हो जाएंगे। तो ये 6y, ये -3y इस तरफ हो जाएगा, तो ये प्लस का 3y = 26, ये प्लस का 5 है, इस तरफ होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 6 और 3 प्लस होंगे क्योंकि प्लस का साइन है दोनों में, तो क्या होगा 9y = ये हो जाएगा 21। अब आगे करेंगे हम, y के साथ में जो 9 है हमारा इस तरफ हो जाएगा तो 21 के अपॉन में आ जाएगा। अब ये दोनों ही कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। कितनी बार में आ जाएगा, 7 टाइम में, और ये कितनी बार में, 3 टाइम में आएगा। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, टू चेक करेंगे। तो टू चेक यहाँ पर हम लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले जांच लिखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को वापस लिखेंगे, 2y और लगाकर + 5/3 = 26/3 - y, और y के जगह पर हमें क्या लिखना है, 7/3। अब जहां जहां पर y है वहां पर हम क्या लिख लेंगे, 7/3 लिखते जाएंगे। तो 2y 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3 हो जाएगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो कितना आ जाएगा, 14/3 + 5/3। वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ एलसीएम देखेंगे आप कि अगर दोनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या साइन के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। मतलब 26 प्लस का है वैसे, और ये 7 जो है माइनस का है, तो वैसे ही लिख लेंगे हम। अब क्या होगा यहाँ पर भी आप देख पा रहे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 14 + 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस हो गया, 26 में से 7 गए तो ये 9 बच जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पर हमारा, और ये 1 वैसे ही बचेगा। ठीक है, तो ये 19 आ गया और ये दोनों जुड़ गए तो 19/3 बराबर में यहाँ पर भी 19/3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया है।
हेंस इट इज करेक्ट। अतः ये जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सोल्यूशन नंबर लिखकर इक्वेशन को एज इट इज वापस लिखेंगे हम, 4 लगाकर 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर एलसीएम होगा, तो 3m एज इट इज रहेगा, 5m इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ये 8 अपॉन में 5। अब आगे होगा 3m ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5m इंटू 1 से 5 को भाग देंगे 5 टाइम में जाएगा, माइनस 8, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा। अब 3m इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा, m माइनस 8 अपॉन में 5। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा 25m माइनस 8। ये हो जाएगा 3 5s आर 15m इक्वल्स टू 25m माइनस 8। अब हम m को एक तरफ कर लेंगे और जो विदाउट m वाला है वो दूसरी तरफ हो जाएगा इक्वल के। अब यहाँ पर 15m इक्वल्स, ये जो 25m है इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 8 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, 25 में से 10 माइनस हुआ, सॉरी 15 माइनस हुआ तो 10 बच गया m, पर बड़ी संख्या माइनस की तो किसका रहेगा, ये माइनस का रहेगा, इक्वल्स टू माइनस 8। ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है वहां पर, बस लिख देना 10m इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब आगे हम करेंगे, ये जो 10 इंटू में था m के साथ में वो उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू n अपॉन में 10। अब ये आप देख पा रहे कि 8 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, m इक्वल्स टू 4 टाइम में 8 आ जाएगा, 5 टाइम में 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेक करेंगे। हिंदी वाले बच्चे जांच लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, सवाल तो आपका सेम ही रहेगा, बस ये जो लिखा हुआ है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, और ऐसी कोई सच बड़ी चीज़ें नहीं है मेरे पास जो मैं आपको अलग से करवाऊँ, इसलिए मैं दोनों ही मीडियम के बच्चों को एक साथ ही करवा रही हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे और लगाकर 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5, और यहाँ पर m की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 4/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जहां जहां पर हमारा m है वहां वहां पर हम क्या लिखेंगे, 4 अपॉन में 5 लिख देंगे, तो 3 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस 5 ये अपॉन में इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 4 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और जो अपॉन में वो एज इट इज रहेगा, 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू। वैसे यहाँ पर भी अभी ये कट जाएंगे दोनों, 5 ये इंटू में और ये डिवाइड में, तो 5 से 5 कितने टाइम में, 1 टाइम में जाएगा, और 1 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन में 5। अब हम इसके आगे यहाँ पर करेंगे, तो ये जो हमारे पास में 12 अपॉन में 5 है एज इट इज रहेगा, ये 1 इंटू 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 8 अपॉन में 5 होगा। अब क्या करेंगे हम, 12 अपॉन में 5 ऐसे ही रहेगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, एलसीएम होगा दोनों का 5 आ जाएगा, और ये 4 ऐसे ही 1 से 5 को भाग देंगे 5 बार में जाएगा, माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, इंटू 5 से 5 को भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा। अब 12/5 ऐसे ही रहा हमारे पास, और ये जो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 12 अपॉन में 5, और ये 20 में से 8 गए तो कितने बच गए, 12 बच गए, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 आ जाएगा। ये LHS बराबर RHS हो गए हैं, हेंस इट इज करेक्ट, अतः यह सही है, और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।